हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। 3-4 दिन से एक मैटर है कि यूटीबी की जो भर्ती 31 मार्च को जो समाप्त कर दी गई थी, सेवा समाप्त, उनका अब डेट एक्सटेंड होगी या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मैटर क्या है कि अभी चल रही है आचार संहिता। तो आचार संहिता के अंदर कोई भी बीसीएमओ या सीएमएचओ लेवल का अपना अधिकारी खुद अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। आपकी एक्सटेंड डेट बढ़ाने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और ये आदेश भी ऊपर से ही आते हैं, स्वास्थ्य भवन से लिखित में आदेश आते हैं, उसके बाद सीएमएचओ बीसीएमओ आपकी डेट एक्सटेंड करते हैं। तो इस मैटर को सीरियस भी इतने तरीके से नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि ना तो स्वास्थ्य भवन के द्वारा या सीएमएचओ बीसीएमओ के द्वारा लेटर कोई भी ऊपर भेजा गया था। इसको लेकर भी आज सीफू या जो एनएचएम जो भी ऊपर के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा लेटर भेजा है सीएमएचओ या बीसीएमओ के लिए। और अपने यूटीबी के जो अभ्यर्थी थे नर्सिंग पैरामेडिकल के, वो भी लगातार अपने मुख्यमंत्री या शासन सचिव के लिए अपने ज्ञापन दे रहे थे। उसका परिणाम भी निकल के आया है। और आज 23 जो मैटर हैं, 23 जो डिपार्टमेंट की जो कार्यशैली की जो फाइल हैं, उनको लेकर आपकी आचार संहिता के सामने जाकर उनसे अनुमति लेने की भी कोशिश करेंगे। उसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या मैटर है। उसको लेकर आज आचार संहिता से अनुमति ले सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से भी ये रिपोर्ट निकाली गई कि कुल 23 में से करीब 1 दर्जन प्रकरणों को भेजा जा सकता है ईसीआई के पास। सीएस की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुआ ये विचार है। चिकित्सकों के कार्यग्रहण पदस्थापन के लिए मार्गदर्शन देने बाबत यूटीबी में कार्यरत नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर जो 23/9/2024 तक अग्रिम आदेश तक जो आपकी डेट एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, उसको लेकर भी ये मैटर आपका चुनाव जो आचार संहिता है उसकी कमेटी तक जा सकती है। तो कुल 23 में से 1 दर्जन जो मैटर आपके आचार संहिता की चुनाव समिति के पास जाएंगे, और उसमें से यूटीबी का भी आपके 23/9/24 तक या अग्रिम आदेश तक जो बढ़ाने की जो बात है वो कही जाएगी। और उसका जैसे ही तुरंत उनको अनुमति मिलेगी, आपके स्वास्थ्य भवन की तरफ से लेटर जारी हो जाएगा और आपकी एदिक डेट 30/9 तक आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। आपके नर्सिंग पैरामेडिकल के कर्मचारी लगातार आपके ज्ञापन दे रहे थे सेवा वृद्धि को लेकर। अब इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण सीफू, इसके द्वारा स्वास्थ्य भवन के द्वारा जयपुर के द्वारा जितने भी आपके समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको लेटर जारी किया गया है। इनमें से किस किस को छोड़ा गया है? बांसवाड़ा को, बीकानेर को, बूंदी, जैसलमेर, करौली, पाली और सीकर, इन सभी को छोड़कर बाकी के जितने भी सीएमएचओ बीसीएमओ हैं उनके लिए लेटर जारी किया गया। यूटीबी के तहत जो कोविड-19 में जो पदस्थापित थे, जो कार्मिक लगे हुए थे, उनके लिए उसमें बाकायदा क्लियर बोला है कि कोविड-19 महामारी के दौरान यूटीबी के आधार पर रखे गए कार्मिक जिनके मानदेय का भुगतान कोविड-19 के प्रबंधन हेतु भारत सरकार से प्राप्त बजट में से किया गया है, उक्त कार्मिकों को शासन सचिव महोदय के पत्रांक 2021 दिनांक 6/4/22 के द्वारा दिनांक 31/3/22 तक ही रखा जाना था, जिनका क्रम में संदर्भित पत्र के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान यूटीबी के आधार पर रखे गए चिकित्सकों, जीएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित सूचना चाही गई थी। सूचना उन्होंने चाही गई थी, लेकिन आज दिनांक तक अपेक्षित होने के कारण सूचना से राज्य सरकार उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया था। यानी कि आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा जितने भी आपके कोविड-19 महामारी के दौरान यूट्यूब पर जो रखे गए चिकित्सक या जो पैरामेडिकल स्टाफ था, उसकी सूचना उन्होंने मांगी थी, लेकिन 3 या 4 तारीख, आज 4 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख तक भी आपकी सूचना नहीं दी गई थी। इसकी वजह से आपका डेट एक्सटेंड करने में समस्या आ रही थी। और उन्होंने बाकायदा लेटर निकाल कर उनको आदेशित किया है कि उनकी एक की सूचना भिजवाएं। किसके माध्यम से? पोर्टल में, ईमेल के माध्यम से, जिसमें idsp@yahoo.com.in के माध्यम से ऑनलाइन आपको सूचना अवगत कराएंगे। इसके बाद आचार संहिता से अनुमति ली जाएगी और तुरंत प्रभाव से आपकी जो डेट है एक्सटेंड कर दी जाएगी। वो कब तक? 30/9 तक। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी 6 महीने की यूटीबी की और
जो डेट है वो बढ़ा दी जाएगी और आपकी सैलरी 1 तारीख से ही मिलेगी। पिछले बैक डेट में आपके लेटर जारी कर दिया जाएगा। आज जैसे 4 तारीख हो चुकी है, अगर 5 तारीख को आपका लेटर आता है तो ऐसा नहीं कि आपकी 4 दिन की सैलरी काट दी जाएगी, 4 दिन का एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम आएगी। वो आपकी रेगुलर 1 तारीख से ही आपकी 1 अप्रैल से ही आपकी कार्य आपका जो ड्यूटी है वो चालू हो जाएगी। ये रही आपके यूटीवी की आज की इन्फॉर्मेशन जो भी है। आज की जानकारी बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जानकारी देखने के लिए आप हमारे पास इसी प्रकार से बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।